हेलो गाइस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक, वो है इंट्रीगेशन। गाइस ये इंट्रीगेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से जो है गेट में हर साल क्वेश्चन आता है। ठीक है, गेट हो या एएससी हो या कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, उसमें अच्छा खासा क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से आ जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इंट्रीगेशन क्या होता है। तो इंट्रीगेशन इज द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। क्या है? इंटीग्रेशन इज द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। जिसको अगर डिफरेंशिएशन मालूम होगा तो वो बेसिक से बेसिक इंटीग्रेशन जो है वो पता चल जाएगा। वो क्या होगा, बेसिक इंटीग्रेशन उसको आसानी से पता चल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इंटीग्रेशन में हम कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट देख लेते हैं। उसके बाद जो है उस पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो देखिए इंटीग्रेशन का जो है स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या है उसको देखते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, डी अपॉन डी एक्स। अब इसको क्या है, ये साइन एक्स है, इसमें डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स। अब इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। अगर इसका इनवर्स ऑपरेशन लगा रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, बताइए। ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा इसका, ये कॉस एक्स डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, कॉस एक्स, ये कॉस एक्स है, कॉस एक्स डी एक्स हो जाएगा। कॉस एक्स डी एक्स का जो है इंटीग्रेशन अगर आप कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस सी। ये कांस्टेंट आ जाएगा प्लस सी। अब ये सी क्या है उसको आगे देख रहे हैं, तो डी अपॉन डी एक्स और ये आपका क्या है, साइन एक्स प्लस 4। अगर आप इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। इसी तरह से अगर डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स माइनस 1 कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, अगर एक्स माइनस 1 कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कॉस एक्स। इसी तरह से ऐसा बहुत सारा फंक्शन मिलेगा जिसका आप डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो वो कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से बहुत सारा आपको क्या होगा, फंक्शन मिलेगा जिसका आप डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो वो कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर हम इसका इन्वर्स कर रहे हैं, अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन आ जाएगा वो साइन एक्स प्लस 4। अगर इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, कॉस एक्स माइनस 2। तो इस तरह से जो है आपका कुछ नंबर आ सकता है, 4 माइनस 2, इस तरह से जो है आपका बहुत सारा नंबर आ सकता है कांस्टेंट में। तो हम ये इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, जैसे साइन एक्स का कॉस एक्स है, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो साइन एक्स आएगा, लेकिन यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो आ रहा है, उसको ना लिख कर हम डायरेक्ट जो है क्या किए हैं, प्लस सी कर दिए हैं। ठीक है, इसको 4 को या माइनस 1 को नहीं लिख के हम यहाँ इसके जगह पे क्या किए हैं, डायरेक्ट सी लिख दिए। ये समझ में आ गया आपको। चलिए, तो एक चीज़ और दिया, डिफिनिट इंटीग्रेशन में जो है सी नहीं आता है। अगर आप डिफिनिट इंटीग्रेशन को अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें आपको सी नहीं आएगा। इनडेफिनिट में जो है आपका प्लस सी आएगा, कांस्टेंट लगेगा। ठीक है, ये चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। अब हम इसमें जो है कुछ बेसिक देखेंगे। इस इंटीग्रेशन में जो है बेसिक को देखते हैं। देखिए इंटीग्रेशन को जो है दो तरह से हम लिख सकते हैं। क्या है, इंटीग्रेशन में दो तरह का हम लिख सकते हैं। वो क्या है, फर्स्ट आपका हो जाएगा इंडेफिनिट, इंटीग्रेशन। सेकेंड आपका हो जाएगा डेफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है, चलिए अब क्या बताए थे आपको, इनडेफिनिट में जो है आप सी लिख सकते हैं। क्या है, इंडेफिनिट में आप कांस्टेंट
आएगा। इंडेफिनिट में क्या होगा, आपको कांस्टेंट आएगा, और डेफिनिट में जो है कांस्टेंट नहीं आएगा, सी नहीं लिख सकते हैं। अब क्यों नहीं लिख सकते हैं उसको देखते हैं आगे। देखिए इसको एग्जांपल से समझिए। ये एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, अगर आप इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, 5x और ये प्लस सी हो जाएगा। बताए थे कि इनडेफिनिट में जो है आप प्लस सी कर सकते हैं, करेंगे ही, ठीक है। अब क्यों करेंगे ये वो आपको बता दिए थे, पीछे बताए थे ना। और देखिए इसी में आप देखिए, अगर डेफिनिट में सी क्यों नहीं लिखते हैं, देखिए इस तरह से ए और बी, और ये क्या है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अगर आप इसका कीजिएगा तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा, ये 5x प्लस सी आ जाएगा। यहाँ पे सी आएगा, देख रहे हैं। आप ये हटाएंगे सी को, देखिए ना किस तरह से हटेगा ये। तो इसको इंटीग्रेशन कर दिए हैं, अब यहाँ पे लगा देंगे इस तरह से। देखिए ये लिमिट a और ये b है, ठीक है। यहाँ से a और b है। अब यहाँ पे क्या है, एक थ्योरम लगता है डेफिनिट इंटीग्रेशन में, वो क्या है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट को रखते हैं, उसके बाद क्या रखते हैं, लोअर लिमिट को, ठीक है। और इस थ्योरम को किसने दिया था, लेविनिज ने दिया था। इस थ्योरम को किसने दिया था, लेविनिज ने दिया था। वो क्या कह रहा था कि अपर लिमिट को पहले रखिए, उसके बाद माइनस लोअर लिमिट को इसमें पुट कीजिए एक्स की जगह पर, ठीक है। चलिए उसके अकॉर्डिंग जो है हम रखते हैं इसको। देखिए क्या आ रहा है, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग इसमें रख रहे हैं। तो पहले अपर लिमिट रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये आपका हो जाएगा 5, और ये x के जगह पे इसको पुट करेंगे, और ये कांस्टेंट तो उसी तरह से रह जाएगा, और ये माइनस इसको लोअर लिमिट को पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5, और ये a, और ये प्लस क्या हो जाएगा c। तो ये क्या हो जाएगा 5b प्लस c, और ये क्या हो जाएगा 5a और ये माइनस सी। अगर ये सी इससे क्या होगा, कैंसिल हो गया। तो आपका क्या बचा, आपका क्या बचा बताइए। आपका बच गया ये 5b माइनस 5a। तो इस देखिए यहाँ पे कांस्टेंट आपका ख़त्म हो गया। इसलिए हम आपको बताएंगे थे कि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में जो है, डेफिनिट इंटीग्रेशन में जो है वो कांस्टेंट को हम लोग नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं वो अभी देख लिए आप सामने में ही है, ठीक है। सी क्यों नहीं लगाते हैं वो तो आप देख लिए ना अभी। इसलिए हम लोग जो है डेफिनिट इंटीग्रेशन में जो है सी को नहीं लिखते हैं। ये बात को आप ध्यान रखिएगा। अब हम देखेंगे इंटीग्रेशन करने की जो है तरीका है उसको देखेंगे। अब इंटीग्रेशन करने का तरीका को देखेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए अब इंटीग्रेशन करने की क्या तरीका है उसको हम लोग देखते हैं। अब इसका मेथड है वो पहले देख लेते हैं। क्या है मेथड, बताइए मेथड क्या है। मेथड जो है इसका है बाई स्टैंडर्ड। क्या है, बाई स्टैंडर्ड मेथड। और दूसरा क्या है इसका, बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड है। क्या है दूसरा, सब्स्टिट्यूशन मेथड है। और तीसरा क्या है बताइए, तीसरा है बाई पार्शियल फ्रैक्शन। और आपका ये चौथा यहाँ पे लिख लेते हैं, और ये हो जाएगा बाई पार्ट्स, ठीक है। फर्स्ट बाई स्टैंडर्ड, सेकेंड हो गया सब्स्टिट्यूशन, और थर्ड आपका हो गया पार्शियल फ्रैक्शन, और फोर्थ आपका हो गया बाई पार्ट से सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये सब जो है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन में ये सब क्या होता है, यूज होता है। ये सब चारों मेथड जो है से आपको जो है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में ये कॉन्सेप्ट जो है यूज हो जाएगा। इस चारों का जो है यूज हो गया, कोई क्वेश्चन में इस चारों में से लग जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए इसको समझते हैं कि बाई स्टैंडर्ड क्या होता है, बाई सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, बाई पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है, बाई पार्ट्स क्या होता है। इसको जो है एक एक करके समझेंगे।
अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे बाई स्टैंडर्ड मेथड क्या होता है। तो बाई स्टैंडर्ड मेथड को देखेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे बाई स्टैंडर्ड मेथड। तो बाई स्टैंडर्ड में देखिए एक एग्जांपल से समझते हैं। इस तरह से देखिए डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, ठीक है। अब इसको जो है डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 1 अपॉन ए टेन इनवर्स, और ये क्या है एक्स अपॉन ए प्लस सी। अब ये जो है ना स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ये डेवलप किया हुआ पहले से रखा हुआ है। हम डायरेक्ट जो है इसमें इस तरह का देखें और ये इसको हम पुट कर दिए। ये पहले से ही क्या है डेवलप होके रखा हुआ है। तो हम क्या किए, स्टैंडर्ड में ऐसे ही होता है, आपको याद होगा, आप उसको पुट कर दीजिए डायरेक्ट। ये पहले से ही रखा हुआ है डेवलप होके, उस फॉर्मूला को हमको इसको देख के हम लोग यूज कर लिए, ठीक है। तो चलिए अब हम इसमें क्या करेंगे, अब हम इसमें दूसरा देखेंगे। वो क्या है, ये तो फर्स्ट आप लोग देख लिए। सेकेंड क्या है आपका, वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या है, बाई सब्स्टिट्यूशन को देख समझेंगे हम लोग, सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब इसको समझते हैं हम लोग। तो अब ये क्या है, इसको एग्जांपल से समझते हैं इसको भी। ये कॉस एक्स और ये क्या है आपका 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स और ये डी एक्स, ठीक है। अब देखिए इसमें सब्स्टिट्यूशन कैसे लगेगा, समझते हैं इसको। तो इस तरह का क्वेश्चन में जो है हम क्या करेंगे, साइन एक्स जो है, अब हम देखिए इसमें हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। जैसे साइन एक्स जो है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। इसमें से देखिए ये साइन स्क्वायर है ना, तो हम इसमें करेंगे क्या, साइन एक्स को जो है लेट कर लेते हैं। क्या है देखिए, पुट जो है पुट करेंगे, पुट साइन एक्स इक्वल टू, लेट नहीं करेंगे, पुट करेंगे, साइन एक्स इक्वल टू टी ले लेते हैं, ठीक है। बाई सब्स्टिट्यूशन में देखिए कैसे यूज होगा। हम इस साइन एक्स को जो है, साइन एक्स का अगर डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो ये कॉस एक्स आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, साइन एक्स को टी मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें जो है डी अपॉन डी एक्स और ये साइन एक्स करेंगे, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, देखते रहिए। तो ये हो जाएगा क्या, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, और इसको समझते हैं डी अपॉन डी एक्स और ये टी का करेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, अगर इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। और इसका कर रहे हैं तो देखिए क्या हो जाएगा। अब देखिए हम इसको डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है इसको। ये ऐसा होता नहीं है, रफली हम कर लेते हैं कि ये डी एक्स को इधर भेज दे रहे हैं, ये तो कॉस एक्स आ गया ना यहाँ पे। ये देखिए पहले यहाँ पे लिख लिए डी अपॉन डी एक्स और ये क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। तो अब क्या है, इसको इधर भेज दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये कॉस एक्स और यहाँ पे ये डी एक्स हो जाएगा और यहाँ पे क्या बच जाएगा, डी टी बच जाएगा। ऐसा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता नहीं है, लेकिन हम लोग रफली ले लेते हैं, ठीक है। इस तरह से आप इसको जो है ना प्रैक्टिस कर लीजिएगा, डायरेक्ट हम लिखेंगे। अब इस तरह से सॉल्व नहीं करेंगे, हम आपको दिखा दिए सॉल्व करके कि ये ऐसा होता है। क्योंकि कॉस एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स टी है, तो डी एक्स को आप अगर यहाँ पे रख रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, डी इंटू टी बच जाएगा, डी टी बच जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया आपको, ठीक है। डी टी इक्वल टू क्या आ गया, कॉस डी एक्स हो गया। अब देखिए, अब इसी में हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस एक्स इक्वल टू क्या है, ये आपका क्या है, डी टी है ना, डी टी आ गया, कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी आ गया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ क्या है, 1 प्लस साइन एक्स की जगह पे हम टी रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, टी का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब क्या है, डी टी अपॉन 1 अपॉन टी स्क्वायर जो होता है, डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर जो होता है, वो क्या होता है, टेन इनवर्स होता है। तो ये चीज़ आपको दिमाग लगाना होगा कि कोई फार्मूला बन रहा है, तो ये सब आपको समझना होगा देख के क्वेश्चन। तो जैसे मुझे लगा कि यहाँ पे अगर हम टी पुट कर देंगे तो 1 अपॉन टी स्क्वायर हो जाएगा और ये मेरा हो जाएगा डी टी। तो डी टी अपॉन 1 अपॉन टी स्क्वायर है, तो मुझे पता था कि ये जो है टेन इनवर्स हो जाता है।
टेन इनवर्स टी हो जाएगा। तो हम इसको क्या कर दिए, डायरेक्ट साइन एक्स को टी ले लिए और यहाँ पे टी पुट कर दिए, उसका डिफ्रेंसिएशन किए तो कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी आ गया। तो इस तरह का आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, यहाँ पे कॉमन सेंस का यूज करना पड़ेगा आपको। तो अब देखिए ये क्या है, टेन इनवर्स, ये टी अब क्या माने थे, साइन एक्स, तो टी की जगह पर आप साइन एक्स रख दीजिए, क्या दिक्कत है, और ये प्लस सी हो जाएगा। तो इस तरह से हमको, ये आपको आ गया सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो इस तरह से ही हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को सॉल्व करेंगे, किसी को टी पुट करके या उसमें से जो भी होगा उसको टी मान के सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया आपका। अब क्या बचा, अब पार्शियल फ्रैक्शन, अब उसको देखेंगे हम लोग। यहाँ तक का समझ में आ गया गाइस, अब इसको नोट कर लीजिए अच्छा से। अब इसको समझते हैं। थर्ड क्या है आपका, थर्ड क्या है देखिए, थर्ड आपका है बाई पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन को देखते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। अब पार्शियल फ्रैक्शन को भी एग्जांपल से समझते हैं। देखिए डी एक्स अपॉन एक्स माइनस वन और एक्स माइनस टू, और ये डी एक्स तो है। अब इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करेंगे। गाइज आप अगर इसको देख रहे हैं तो गाइज सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, 12 का मैथ तो आपके पास होगा ही, तो 5 से 10 मिनट लगेगा। इसका मेथड है पार्शियल फ्रैक्शन का, आपको उसको लर्न कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, और हम यहाँ पे जो है डायरेक्ट आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, देखिए आप इस तरह आप इसको लिख लीजिए एक्स माइनस टू। पार्शियल फ्रैक्शन में मेथड 3-4 मेथड है पार्शियल फ्रैक्शन का, आप उसको देख लीजिएगा, थोड़ा सा भी अगर डॉट आए तो 12 का मैथ में दिया होगा इसका मेथड। और देखिए यहाँ आप क्या किए, अलग अलग कर लिए इसको, 1 अपॉन एक्स माइनस टू, और यहाँ पर किए माइनस, और ये क्या हो जाएगा एक्स माइनस वन। इस तरह का मेथड होता है, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा डी एक्स, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ये इंटीग्रेशन है, ठीक है। अब देखिए, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, अलग अलग कर लेते हैं। डी एक्स अपॉन क्या हो जाएगा एक्स माइनस टू, और ये आपका हो जाएगा डी एक्स अपॉन एक्स माइनस वन, इस तरह से होगा, ठीक है। अब आप पढ़े थे कि वन इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 अपॉन एक्स डी एक्स का क्या पढ़े थे, एल एन एक्स प्लस सी, ठीक है, ये पढ़े थे ना। 1 अपॉन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है एल एन एक्स प्लस सी। तो ये क्या है, 1 अपॉन एक्स माइनस टू है, 1 अपॉन एक्स माइनस टू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, जिस तरह से एल एन एक्स है तो एक्स माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि x था इसलिए यहाँ पे x आ गया, x माइनस टू है इसलिए x माइनस टू लिख दिए यहाँ पे। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ गया आपका, एल एन एक्स माइनस टू। अब इसका भी अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो इसका भी आपका क्या हो जाएगा, एल एन एक्स माइनस वन, और ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट को भी आप लिख लीजिए एल एन सी प्लस एल एन प्लस सी। तो ये इस तरह से हम बाय पार्शियल फ्रैक्शंस की हेल्प से हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये भी आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करते हैं हम लोग। इस तरह से क्वेश्चन था, क्वेश्चन को इस तरह से तोड़ दिए, अलग अलग कर दिए। ये कैसे आया, इस मेथड को समझने के लिए आपको जो है 12 का मैथ में, ये मेथड 12 के मैथ में जो है मेथड को देखना पड़ेगा, ठीक है। हम डायरेक्ट कर दिए हैं, ठीक है। और ये क्या है, अब इसको अलग अलग कर लिए, डी एक्स अपॉन एक्स माइनस टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स माइनस वन, और ये लॉग वाला फॉर्मूला जो है इंटीग्रेशन का ये लगा दिए हैं, क्योंकि 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है एल एन एक्स प्लस सी, इसी तरह इस फॉर्मूला में पुट कर दिए। तो इस तरह से हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन का सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब हम इसी में देखेंगे आपका क्या बच गया एक, अब देखिए बाई पार्ट्स बच गया, ठीक है। तो बाई पार्ट्स को जो है हम लोग देखते हैं। अब लास्ट आपको बच गया फोर्थ बाई पार्ट्स। तो बाई पार्ट्स को समझते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे इसको। बाई पार्ट्स को जो है हम लोग, एक फार्मूला है उसको देखेंगे, यूवी फार्मूला। आप लोग भी पढ़े होंगे 12th में यूवी फार्मूला।
फर्स्ट फंक्शन, सेकेंड फंक्शन, ये वाला फार्मूला आप पढ़े थे। अब देखिए सबसे पहले इसमें देखेंगे यू वी फार्मूला, तो यू इंटू वी जो है, और क्या यू और ये वी है, यू इंटू वी डी एक्स है, ठीक है। अब ये फार्मूला है, आप इसको याद कर लीजिएगा। फर्स्ट यू, इसको मान लीजिए फर्स्ट फंक्शन और इसको मान लीजिए सेकेंड फंक्शन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यू फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन, उसके बाद सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन यहाँ पर करेंगे डी एक्स, और उसके बाद देखिए ये फर्स्ट फंक्शन और यहाँ पे क्या इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, ठीक है। और यहाँ पे देखिए और माइनस इंटीग्रेशन, और ये फर्स्ट फंक्शन का यहाँ पे डी यू अपॉन डी एक्स किए, ठीक है, डिफरेंशिएशन किए इसको। अब फिर इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सेकेंड फंक्शन और ये डी एक्स, ठीक है। और इसी तरह से आप इसको प्लस सी कर दिए यहाँ पे। तो ये आप फार्मूला है, आप इसको जो है याद कर लीजिएगा। अगर याद होगा तभी इसका क्वेश्चन आपसे बन पाएगा, वरना नहीं बनेगा। क्या है, यू इंटीग्रेशन वी डी एक्स माइनस डी यू अपन डी एक्स इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन डी यू अपन डी एक्स इंटीग्रेशन वी डी एक्स प्लस सी, ये फार्मूला है, आप इसको याद कर लीजिए, बार बार बोल रहे हैं आपको। अब हम इसमें क्या करेंगे, एक क्वेश्चन से समझेंगे, एग्जाम्पल से समझेंगे इसको। फिर से एग्जाम्पल ले लिया आपके सामने, देखिए ये एक्स स्क्वायर है और ये क्या है, ई की पावर एक्स है। तो आप लोग पढ़े होंगे एक, क्योंकि वो क्या था, एक तरीका क्या था, वो आई लेट, क्या बोलते हैं उसको, आई लेट, LATE लेट। अब ये बताइए क्या है, ये आई लेट, आई क्या हो गया आपका, इनवर्स, L से लॉग, A से एल्जेब्रिक, और T से ट्रिग्नोमेट्रिक, और E से एक्सपोनेंशियल, ठीक है। इसलिए हम इसको बोलते हैं आई लेट। क्या हो गया, इनवर्स, लॉग, अलजेब्रा, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, ठीक है। अब ये फर्स्ट फंक्शन कब होगा, सेकेंड फंक्शन कब लेंगे, उसको देख रहे हैं ये को इस एग्जांपल से, कि कब हम फर्स्ट फंक्शन लेंगे, कब हम सेकेंड फंक्शन लेंगे, ठीक है। किसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, किसको सेकेंड फंक्शन मानेंगे। तो ये कोई एग्जांपल है, उसको देखिए। अब इसमें आपका ये हो गया क्या, फर्स्ट फंक्शन, ये क्या है, फर्स्ट फंक्शन, और इसको जो है सेकेंड फंक्शन माने। क्यों माने इसको फर्स्ट, क्योंकि देखिए आई लेट, ILA, एल्जेब्रिक जो है आपको क्या हो गया, पहले आ गया, एल्जेब्रा का जो है आप क्या है, एल्जेब्रिक जो है पहले आ गया एक्स स्क्वायर, उसके बाद क्या आया, एक्सपोनेंशियल, ई का पावर एक्स जो क्या है, एक्सपोनेंशियल है। तो इसको फर्स्ट, जो पहले आएगा उसको हम फर्स्ट मानेंगे, जो बाद में आएगा उसको सेकंड मानेंगे। देखिए इसमें ये एक्स स्क्वायर पहले आ गया एल्जेब्रा, उसके बाद क्या आया लास्ट में, ई का पावर एक्स, इसलिए उसको हम सेकंड मान लिए, ठीक है। अगर सबसे पहले अगर इन्वर्स रहता, उसके बाद अगर लॉग रहता, तो इन्वर्स को पहले लेते, लॉग को बाद में लेते। अगर आपको अगर एल्जेब्रा दिया होगा, एल्जेब्रिक दिया होगा, और उसके बाद आपको दे देता इन्वर्स, तो हम सबसे पहले इन्वर्स को लेते, उसके बाद एल्जेब्रिक को लेते, ठीक है। जैसे ट्रिग्नोमेट्री दिया रहता, उसके बाद आपको एल्जेब्रा दिया रहता, एल्जेब्रिक दिया रहता, तो हम क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री को बाद में लेते, एल्जेब्रिक को पहले लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम जो पहले आएगा उसको पहले ही लिखेंगे। इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर, ये एल्जेब्रिक है, ये पहले आ गया, उसके बाद आया एक्सपोनेंशियल, क्या है, ये ई का पावर एक्स एक्सपोनेंशियल है, तो ये बाद में आया, तो इसको हम इसलिए सेकेंड फंक्शन मान लिए। ये समझ में आ गया। अब इसको फॉर्मूला पे रख दे रहे हैं, तो क्या है, फर्स्ट फंक्शन u, जैसे वैसे रख दीजिए इसको। देखिए इसको आप रखिए, क्या आ रहा है, तो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन क्या है, u एक्स स्क्वायर। अब उसके बाद क्या है, ये v है सेकेंड फंक्शन, अब v का पावर e का पावर x, और यहाँ पे ये क्या है, dx, इस तरह से लिख देंगे इसको। अब उसके माइनस इंटीग्रेशन du अपॉन dx, फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन किया है, तो ये क्या है, 2x हो जाएगा, 2x हो जाएगा ना, 2x हो जाएगा, ठीक है। अब 2x अगर ये हो गया, तो उसके बाद क्या है, पहले देखिए इसमें पुट कर लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा क्या, ये एक्स स्क्वायर du अपॉन dx ले लिए इसको इस तरह से, और ये माइनस v क्या है, e का पावर x, और ये dx,
ठीक है, इस तरह से आ गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, वैसे कन्फ्यूज हो जाते हैं। एक्स स्क्वायर, अब देखिए ई का पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ई का पावर एक्स, ये माइनस इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन है उसके अंदर आपके क्या है, पहले डिफ्रेंशिएशन है। देखिए इंटीग्रेशन, उसके बाद ये क्या है, डी यू अपन डी एक्स है तो डिफ्रेंशिएशन है, तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2x हो जाएगा। उसी तरह से अगर इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो ये आपका हो जाएगा ई का पावर एक्स डी एक्स ही हो जाएगा, क्योंकि ई का पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई का पावर एक्स ही होता है, ये प्लस सी। फिर से आपको यहाँ पे लग जाएगा क्या, फर्स्ट फंक्शन एंड सेकेंड फंक्शन का जो है कंडीशन वो यहाँ पर आ रहा है। देखिए इस तरह से ये आपका क्या हो गया, फर्स्ट फंक्शन फिर से हो गया और ये आपका सेकेंड फंक्शन हो गया। ये समझ गया ना, जिस तरह से यहाँ पे यूज किए उस तरह से इस तरह का फंक्शन दिख रहा है तो यहाँ पे लगा दिए फिर से फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन। अब इसमें फिर से हम लगाएंगे फार्मूला। अब फार्मूला क्या है, देखिए अब हम आपको डायरेक्ट बता दे रहे हैं, आपको एक चीज़ बता ही दिए हैं एक बार। अब क्या होगा, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ई का पावर एक्स है पहले से ही। अब हम इसको फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन किए तो क्या आ जाएगा, ये 2x ई का पावर एक्स डी एक्स, ठीक है, प्लस सी, यही था ना, ई एक्स स्क्वायर ई का पावर एक्स माइनस 2x ई का पावर एक्स डी एक्स। अब इसको हम लोग फर्स्ट फंक्शन माने थे, इसको सेकेंड फंक्शन माने थे, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, देखिए क्या आएगा, ये आपको डायरेक्ट आ जाएगा, देखिए क्या आएगा, ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर और ये ई का पावर एक्स, ठीक है, इस तरह से इसको लिख लिए यहाँ पे, ये माइनस। अब देखिए इसमें करेंगे, अब यहाँ फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन होगा तो ये यू वी फार्मूला लगेगा, तो यू वी फार्मूला लगाइए यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये -2, ये 2 है कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, और ये इंटीग्रेशन एक्स, ये सॉरी इंटीग्रेशन यहाँ पे नहीं, ये 2 है बाहर हो गया, ये कांस्टेंट है ना बाहर हो जाएगा। अब इसके बाद जो है आपका ये यू फर्स्ट फंक्शन है ना ये, तो यहाँ पे आ गया। उसके बाद आप इसको क्या करेंगे, आप इंटीग्रेशन करेंगे, तो ये क्या था यहाँ पे देखिए यू की जगह पे हम लोग लिख लिए यहाँ पे एक्स। अब यहाँ पे देखिए वी डी एक्स, तो वी डी एक्स की जगह पे सेकेंड फंक्शन को रखेंगे तो ई का पावर एक्स सेकेंड फंक्शन हो गया। यहाँ पे देखिए सेकेंड क्या है, ई का पावर एक्स और डी एक्स हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डी एक्स, और ये माइनस आपका यहाँ पे क्या है बताइए, डायरेक्ट हम लोग सॉल्व कर दे रहे हैं, ये 1 आ जाएगा। अब देखिए 1 कैसे आया, डी यू अपन डी एक्स था, डी यू अपन डी एक्स है ना, अगर हम फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 बचेगा, 1 आ गया यहाँ पे। अब देखिए अब यहाँ पे जो है 1 जैसे बचा, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, अब इंटीग्रेशन ऑफ क्या है वी डी एक्स, तो वी डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, वी डी एक्स आपका क्या है यहाँ पे सेकंड फंक्शन है, क्या है वो ई का पावर एक्स है। अगर ई का पावर एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो क्या हो जाएगा आपका ई का पावर एक्स ही आ जाएगा, यहाँ पे ई का पावर एक्स, ये डी एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे आपका ये प्लस सी हो जाएगा इस तरह से। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, क्या होगा, एक्स स्क्वायर ई का पावर एक्स -2, ठीक है, 2x ई का पावर एक्स प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस और ये मल्टीप्लाई होगा इसमें 2, तो ये 2 हो जाएगा, और ई का पावर एक्स बचेगा, ये माइनस को प्लस कर देगा, ये बाहर जब जाएगा खुलेगा तो ये इसको प्लस कर देगा, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा 2, तो ये हो गया 2 और ये ई का पावर एक्स, तो 2 ई का पावर एक्स, ये प्लस क्यों हुआ, ये माइनस को प्लस कर देगा, ये खुलेगा ब्रैकेट तो इसको ये प्लस कर देगा, ये प्लस 2 ई का पावर एक्स। अब ये क्या हो जाएगा, प्लस सी, इसको अगर इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो ई का पावर एक्स ही आएगा ना, अगर इसको इंटीग्रेशन करते हैं तो ई का पावर एक्स ही आएगा, इसलिए एक्स यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन किए ई का पावर एक्स, और ये प्लस ये माइनस को ले इसको, तो ये क्या हो गया प्लस, और उसके बाद ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, ई का पावर एक्स आ जाएगा, ये 2 यहाँ से गया है, और ये प्लस सी कांस्टेंट है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। गाइस इसी में अगर आपको डेफिनेट अगर पूछ देता
डेफिनेट में अगर आपको दे देता इस तरह से कि 1/3 इस तरह से दे देता, ठीक है, अगर इस तरह से दे देता आपको, तो आप क्या करते हैं, ये डेफिनेट दे देता, 1 से 3 दे देता, लिमिट दे देता आप, तो आप कैसे सॉल्व करते? तो पहले जो है इस तरह से पूरा सॉल्व कर लेते आप। अब लास्ट में डेफिनेट का यूज करना होता है, तो आप क्या करते हैं, x² माइनस ई की पावर x माइनस 2x ई की पावर x प्लस 2 ई की पावर x, ठीक है। अब इसमें जो है आपको लगा देना होता है ये यहाँ लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट, इस तरह से आप अब इसको पहले अपर लिमिट डालते हैं, उसके बाद माइनस लोअर लिमिट डालते हैं। अगर डेफिनिट में इस तरह से पूछता, तो अगर डेफिनिट दे देता, लिमिट लोअर लिमिट अपर लिमिट दे देता, तो आप लास्ट में पूरा इस तरह से सॉल्व कर लेते, उसके बाद इसको पुट कर देते हैं, ठीक है। तो इससे आपको आसान से ये डेफिनिट वाला सॉल्व हो जाएगा। लेकिन आपको क्वेश्चन में इनडेफिनिट का ही दिया हुआ है, तो ये आपका आंसर हो गया। अगर डेफिनिट दे देता तो आप इस तरह से ही पूरा सॉल्व करके उसको लास्ट में उसको पुट कर देते, तो ये भी आपका निकल जाता है आराम से। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको जो है ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ठीक है गाइस, अब इस पे क्या करेंगे, हम डेफिनिट इंटीग्रेशन पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। इस पे जो है कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए वो क्वेश्चन क्या है,